Good morning students. In previous class we started our new chapter in class 8th, that is our life and environment. In previous class we discuss about the industry. Industry होता क्या है, means production of goods and services. Then we discuss about the inputs and output of industry. In input we discuss about there are 4 needs of inputs. कौन कौन से 4? Capital है, raw material है, technology and labor. Then we discuss about the what are the manufacturing process of the goods. क्या प्रोसेस होती है कुछ भी गुड्स को अगर मैन्युफैक्चर करना है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्रोसेस. फर्स्ट क्या है, असेंबली है, मतलब कि कंबाइनिंग ऑफ द पार्ट्स या फिर जॉइनिंग ऑफ द पार्ट्स. जो फाइनल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको उसके पार्ट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है या फिर कंबाइन करना है. देन अल्ट्रेशन. अल्ट्रेशन मतलब कि मॉडिफिकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा. देन लास्ट वन इज द एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन मतलब कि किस तरह से उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, मतलब कि जो कंपोनेंट्स है उसमें से एक या दो कंपोनेंट्स, वन और मोर कंपोनेंट्स वी हैव टू सेपरेट आउट टू क्रिएट अ फाइनल प्रोडक्ट. These are the manufacturing process. Now today we are going to discuss about the topic that is production of goods. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब कि इन एंशिएंट टाइम्स जो प्रोडक्शन होता था वो कहीं ना किस तरह से होता था, हमें टाइम लगता था, मतलब कि टाइम जो रहता था वो बहुत ज़्यादा लगता था. बट नाउअडेज इफ वी विल सी तो क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जितनी भी जो प्रोडक्ट हमें बनाना हो कहीं ना कहीं क्या है, फास्ट हो जाता है. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डेट्स बैक टू एंशिएंट टाइम्स. देयर आर मैनी प्रूफ्स ऑफ अर्ली प्रोडक्शन लाइक ब्रिक्स एंड इन द used in the buildings of the earthen pots to store grain etc. If we will see the ancient times, पहले के ज़माने में देखें तो जो ब्रिक्स हम बनाते थे, जितना भी जो ईट का जो प्रोडक्शन होता था वो किसकी वजह से होता था, जितनी भी ईट का प्रोडक्शन होता था विद द हेल्प ऑफ द अर्थन पोट्स. जो अर्थन पोट्स होते थे उसमें हम क्या करते थे, जितना भी ग्रेन्स होता, जितना भी अनाज होता था उसको क्या करते थे, हम स्टोर करके रखते थे. और जो ब्रिक्स हम बना रहे हैं, जो अर्थन पोट्स मतलब जो मटके हम बना रहे हैं वो किसकी मदद से बनता था, विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. हाथों की मदद से हम क्या करते थे, जितना भी प्रोडक्शन है, जितना भी गुड्स है, सामान है, उसको क्या करते थे, हाथों से बनाते थे. बट एट सिविलाइजेशन ग्रीव द मेथड ऑफ प्रोडक्शन इम्प्रूव बिकॉज ऑफ इनोवेशन. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अब जैसे कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो कैसा हो गया, इम्प्रूव हो गया, कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी न्यू आ गई है. तो हमारा जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का वो भी कैसा हो गया, एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है. तो जैसे कि अब फाइबर्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर प्रोसेस टू फॉर्म क्लॉथ. अगर हम एक बात करें, जिस तरह से अगर हमें कपड़ा, आजकल हम जो कपड़े पहनते हैं, कपड़ा बनाना है तो हम क्या करते हैं, जो फाइबर्स हैं फाइबर्स का यूज़ करते हैं. उसके भी जो सोर्सेज रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे कि द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइबर्स आर कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल. जो हम क्लॉथ पहनते हैं उनके डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया. दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोर्सेज टू मेक क्लॉथ. कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, वूल मतलब कि ठंडी के दिनों में हम वूलन पहनते हैं. दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लॉथ्स. Certain synthetic materials are used as a source of fibers like nylon and rayon. Nowadays अब जैसे कि ये जो है हमारे कॉटन, जूट, सिल्क, बोलिए क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है. इनको मॉडिफाई करने के लिए हमने जो फाइबर को मॉडिफाई करा था इसको हमने क्या बोल दिया, सिंथेटिक फाइबर. मतलब कि इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सिंथेटिक मतलब कि साइंटिफिकली हम उसका क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं. जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कॉटन में हम रेयॉन प्लस कॉटन का यूज़ करते हैं, सिल्क में सिल्क प्लस कॉटन का यूज़ करते हैं. तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए. ठीक है. फाइबर्स पर टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आर स्ट्रेंथ टू मेक अ थिन थ्रेड दैट ट्विस्टेड बाय. तो फाइबर्स जो रहते हैं किस तरह से, पहले जो फाइबर रहता है वो फाइबर क्या रहता है, जैसे कि आपने जो थ्रेड देखा होगा, सुई धागे में जो धागा रहता है उसमें आप जब एंड पॉइंट देखते तो उसमें से बहुत सारी लेयर निकलती धागों की. तो जब बहुत सारी लेयर निकलती धागों की तो उसको क्या बोला गया है, फाइबर बोला गया है. फाइबर जो रहता है वो काय में कन्वर्ट होता है, यार्न में कन्वर्ट होता है. मतलब कि जब हम उसी धागे को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, मतलब कि आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब जाके वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर काय में फॉर्म हो जाता है, फैब्रिक में. हम फैब्रिक में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर साइंटिफिकली हम उसको क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं. तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन हो गया. विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी वी आर मेकिंग क्लॉथ्स नाउअडेज. The twisted fibers are called yarns which are woven or knitted to make fabric.
फाइबर की भी प्रोसेस कितनी, फाइबर बनेगा, फाइबर रहेगा, फाइबर से पहले यार्न बनेगा, देन यार्न से फिर क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा। इन सबको मिला के जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं क्लॉथ। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब कि नाउअडेज सिविलाइजेशन हैज ग्रो अप, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो गई है और आजकल जो भी चीज़ें हो रही हो कैसी हो रही, सिंथेटिकली हो रही, मतलब कि मैन मेड, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होता जा रहा है। तो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। नाउ नेक्स्ट इज द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट मतलब कि जैसे कि आप लोग ने सोचा कि हमको एक छोटी सी कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश करनी या फिर बनानी है कंपनी, तो आप डायरेक्ट तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ने सोचा और बना लिया। पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमें किस तरह की इंडस्ट्री बनानी है, उसमें क्या क्या सेटअप्स करना है। सेटअप्स करने के बाद हमें किन किन ज़रूरतों की चीज़ें लगेगी, किन कौन कौन सी सामानों की ज़रूरत लगेगी। तो ये क्या हमने करा, प्लानिंग करा। प्लानिंग के बाद क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज मतलब कि किस तरह से हमको पूरा जो सामान है उसको सेटअप करना है। फिर उसके जब ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, दैन यू विल डू द मैनेजमेंट। मतलब कि मैनेजमेंट मतलब कि आप एक डिपार्टमेंट आपने किसी पर्सन को दे दिया, दूसरा डिपार्टमेंट किसी पर्सन को दे दिया, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो आपने किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, तो वो पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो दिस इज the planning and management. We will elaborate this. Planning and management. Planning is required at every level. Example, national level of the government has key role to play. At an individual level of the management board's role is vital. At national level, the government may adopt the policy of tax rebate to plan for rapid industrialization of an area. And industrial level, the management board plans according the market trends and competition. प्लानिंग क्या रहता है, हर लेवल पर इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम देखे जाए तो नेशनल लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट होता है और जो इंडस्ट्री लेवल पर भी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। नेशनल लेवल पर कैसे, जो गवर्नमेंट रहती है नेशनल लेवल पर, मतलब कि जो भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई है वो किस लेवल पर, किसकी इससे हुई है, गवर्नमेंट के थ्रू हुई है। तो गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक अ प्लानिंग एट ए नेशनल लेवल। जितना भी मैनेजमेंट होगा, जितना भी मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा वो किसके थ्रू होगा, गवर्नमेंट के थ्रू होगा। और इंडस्ट्रियल लेवल पे जितना भी मैनेजमेंट होगा वो किसकी वजह से होगा, जो मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, मार्केट में कैसी चीज़ चल रही है, मार्केट में क्या ट्रेंड है, किस तरह का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे मार्केट में उसको लेकर वो प्लानिंग करेंगे ना। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, सुपरवाइजर द मॉनिटर द प्रोडक्शन प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी प्रोडक्शन मतलब जो चीज़ हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस होती है उसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज करने के बाद क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। मतलब कि सुपरवाइज मतलब कि वो देखता है कि कोई सी चीज़ गलत तो नहीं है, इसमें कुछ कमी तो नहीं है, इसके बाद फिर वो क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। मतलब कि इफ़ देयर विल बी अगर ऐसा होगा कि कुछ गलती आ गई है, कुछ कमी आ गई, तो वो क्या करेगा, अपने लेवल पे क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इंडस्ट्री। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अरेंज फॉर द स्किल्ड लेबरर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स लुक्ड आफ्टर द प्रोडक्शन, मार्केटिंग मैनेजर्स चॉक्स प्लान्स टू सेल इन द मार्केट। तो क्या होता है, इंडस्ट्री लेवल पे क्या होता है, वो क्या अरेंज करते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे कौन सी तरह की प्लानिंग और मैनेजमेंट अरेंज होती है। स्किल्ड लेबर्स मतलब कि लेबर्स जो हो, मतलब कि जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ हो, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि किस तरह से वो अपनी इंडस्ट्री को मैनेज कर सके। प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है, मतलब कि एक डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप के आपको पीपल देखने को मिलेंगे, वर्कर देखने को मिलेगा, पहले लेबर देखने को मिलेगा, फिर वर्कर्स देखने को मिलेंगे, फिर आपको सुपरवाइजर देखने को मिलेगा, फिर आपको मैनेजर देखने को मिलेगा। तो जो मैनेजर रहता है उन सबको क्या करता है, असिस्ट करता है। मतलब कि मैनेजर के अंडर में ये सारे लोग होते हैं और इस तरह से मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो गुड्स है वो किस तरह से प्लान हो रहा है, मैनेज हो रहा है, फिर वो जाकर बाहर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है प्लानिंग और मैनेजमेंट। ठीक है, तभी तक हमने दो टॉपिक पढ़े, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पढ़ा, देन वी डिस्कस अबाउट द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। द थर्ड टॉपिक इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब वेस्ट क्या होता है सबको पता है, मतलब द थिंग विच इज़ नॉट फॉर आवर यूज़। अगर इसको सिंपली समझे तो ऐसी चीज़ जो कि हमारे यूज़ के लिए नहीं है। तो ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट।
many of which are hazardous to all types of life. The waste can be liquid or gaseous. सबको पता है कि अगर इंडस्ट्री में कुछ बन रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वेस्ट क्या होगा, निकलेगा ही सही। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में वेस्ट भी कैसा निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो वहाँ का वेस्ट कैसा निकलेगा, स्टील आयरन का निकलेगा। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो वहाँ का वेस्ट कैसा निकलेगा, कपड़ों से रिलेटेड निकलेगा। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का से भी वेस्ट कैसा निकलेगा, जिस तरह की जो इंडस्ट्री उस तरह का वेस्ट वहाँ से निकलेगा। अगर हम वेस्ट को डिवाइड करें तो वेस्ट भी कितने टाइप्स के होते हैं, एक लिक्विड होता है और एक गैसियस होता है। कैसे? दिस वेस्ट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू द एनवायरनमेंट। द वेस्ट मटेरियल contains flammable, corrosive, metal and toxic elements which are harmful to the environment. ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टील इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगी, उसमें से स्टील और आयरन निकलेगा। तो उसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, करोजन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब कि सड़ जाएगा, जंग लग जाएगी। जो उसमें से एलिमेंट्स है वो कैसे हो जाएगा, टॉक्सिक फॉर्म्स में हो जाएगी, कहीं ना कहीं फ्लैमेबल, मतलब कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह की चिंगारी वगैरह कुछ निकलेगी, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, हार्म करता है। ये जो वेस्ट होता है, जितना भी इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, हार्म करता है। किस तरह से करता है, जैसे कि अब मैंने आपको फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्री वेस्ट के का सब डिवीजन, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरह से हार्म कर सकती है। वैरायटी ऑफ फाइबर्स आर यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाइक कॉटन, वूलन, सिल्क, synthetic etc. For drying the fiber, lot of water is used. When this water is released, the waste is mixed with a number of chemicals. जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है, जब उसमें कपड़े बनते हैं, तो आप देखते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें अलग अलग टाइप के जो कलर्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, डिज़ाइंस होती हैं। तो ये सब क्या होते हैं, कुछ आपने देखा होगा कि प्रिंटेड फॉर्म में रहते हैं, कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो कि पेंटिंग फॉर्म में रहते हैं, कुछ में डिज़ाइंस रहती है। तो किस तरह की डाइंग प्रोसेस होती है। डाइंग प्रोसेस मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि उस कपड़े में क्या होता है, उस फाइबर में क्या, उस फैब्रिक में क्या होता है कि वाटर के साथ साथ कलर का यूज़ किया गया है। डाइंग मतलब जैसे आप पेंटिंग करते हैं तो वाटर कलर से पेंटिंग करते हैं तो वाटर का यूज़ होता है उस पेंट में। तो उसके पेंट में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं केमिकल रहता है। तो वो क्या होता है, जब वाटर पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो जो वेस्ट वाटर रहता है वो क्या हो जाता है, रिलीज होने लगता है। रिलीज किस तरह से होता है, क्योंकि जो हमारे काम की चीज़ होगी वो तो हमने यूज़ किया, जो वेस्ट मटेरियल उसको हमने क्या कर दिया, रिलीज आउट कर दिया, बाहर कर दिया। तो क्या होते हैं, केमिकल्स कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है। टैनिंग इंडस्ट्री टैनर्स आर द फैक्ट्रीज वेयर लेदर इज मेड। टैनिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कि क्या बनता है, लेदर बनता है। क्या बनता है, लेदर बनता है। द मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री इज द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। अब इनका जो मेन रिसोर्सेज होता है इनका, अब लेदर हमें कैसे मिलता है, एनिमल से मिलता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, लेदर मिलता है। तो जो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है वो क्या कंसिडर करती है, डेड एनिमल्स का जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा मटेरियल होता है, उसको क्या करती है, कंसिडर करती है। और वही क्या होता है, उनका एक मेन सोर्स होता है। Their skin is refined to make leather. In this process, tannery is released solid, liquid and gases waste. The liquid waste released by tannery is very toxic. तब जो डेड एनिमल्स का जो रॉ मटेरियल रहता है उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, मतलब कि वो रिफाइन करते हैं। किस फॉर्म में रिफाइन करते हैं, लेदर के फॉर्म में रिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं लेदर के फॉर्म में। तो बहुत सारी जो मैटर्स रहते हैं वो रिलीज होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक रहता है वो क्या रहता है, लिक्विड रहता है। क्योंकि डेड एनिमल्स का जो रॉ मटेरियल रहता है उसको फाइंड करने के लिए हमें केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो काय में कन्वर्ट होगा, काय में मॉडिफाई होगा, लेदर में मॉडिफाई होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे जो टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब विच आर हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ ऑल्सो एज वेल एज फॉर अवर एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो वो क्या करते हैं, हमारे वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लिया, टैनिंग इंडस्ट्री देख लिया। नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि
आयरन और स्टील इंडस्ट्री में एसिड्स जो रहता है बहुत हाई अमाउंट में कंज्यूम होता है, जैसे एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, ये बहुत अमाउंट में यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो भी चीज़ें हमें, जैसे कि हमें कुछ डाइल्यूट करना है, किसी चीज़ का हमें लिक्विड फॉर्म में करना है, जैसे HCl है, अब एसिड है, जिसे हम डाइल्यूट करना है, मतलब कि हमें जो कि हमारे लिए हार्मफुल ना हो, तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं? वाटर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से डाइल्यूट फॉर्म में हो जाता है। और हम आयरन और स्टील को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि वो प्रोडक्शन पर्पज से यूज़ हो जाए। तो जब हम एसिड्स का यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl यूज़ हो गया, तो अमाउंट ऑफ ऐश एंड डस्ट इज ऑल्सो लेफ्ट एज अ, जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें से क्या निकलता है? गैस निकलती है, गैस निकलती, बहुत सारी डस्ट निकलती, जिसकी वजह से क्या छोड़ देती? वेस्ट मटेरियल छोड़ देती है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी इस तरह का जो वेस्ट मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल मतलब कि हीट, थर्मल मतलब क्या होता है? हीट होता है। और थर्मल पावर प्लांट्स यूज कोल एज द मेजर फ्यूल टू मेक स्टीम विच ऑपरेट्स द जनरेटर। जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट मतलब कि थर्मल इंडस्ट्री जहाँ पर की बिजली जो बनती है, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर की जो बिजली बनती है ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ होता है? कोल का यूज़ होता है। तो जो कोल रहता है, कोल देखा होगा आपने, कोल रहता है तो क्या करता है? बहुत सारे एशेस को क्या कर देता है? जो भी राख रहती है उसको वहीं पर ही क्या कर देता है? छोड़ देता है, जिसकी वजह से कोल क्या होता है? बर्नट आउट हो जाता है। और जो दूसरी गैसेस रहती है, अदर गैसेस, जो अदर गैसेस रहती है वो भी क्या करती है? रिलीज होती है, जिसकी वजह से स्मोकी फॉर्म में स्मोकी फॉर्म का एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी क्या करती है? थर्मल पावर प्लांट भी एनवायरनमेंट को क्या कर रही है? हार्म कर रही है। देन दिस आर द इंडस्ट्रियल वेस्ट विच हार्म द एनवायरनमेंट। कौन कौन सा? टेक्सटाइल हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, टैनिंग इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्री में ही हमने क्या डिस्कस करा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हमने देखा कि सिंथेटिकली बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गई, जिसकी वजह से सिंथेटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मैनमेड का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिर हमने डिस्कस करा कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है इंडस्ट्री में, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट्स द मीन ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। देन वी डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? जो कि हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट वी डिस्कस। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड वाटर डिस्पोजल मेथड। अगली क्लास में हम लोग सॉलिड डिस्पोजल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी डिस्कस 3 टॉपिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज। थैंक यू।